पहला प्रश्न है, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:2, तीसरा ऑप्शन है 2:1, चौथा ऑप्शन है 3:1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर, तीसरा ऑप्शन है अस्थमा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम IEEP का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1982 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1985 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों से निष्कासित गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और इसका चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा ऑप्शन है दावाग्नि, तीसरा ऑप्शन है वाहनों से उत्सर्जित धुआं, चौथा ऑप्शन है जलवाष्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिघटनीय प्रदूषक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसका नाभिकीय अपशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है मलमूत्र, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलमूत्र। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अपशिष्ट से, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों से, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक प्रदूषकों से, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट है, प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण का कारण है। तो पहला ऑप्शन है बालू के निक्षेप से, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी पड़ने से, तीसरा ऑप्शन है वर्षा न होने से, चौथा ऑप्शन है कृषि न होने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा न होने से। अगला है, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है। तो इसका पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है अनियंत्रित पशुचारण, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक नीचा, दूसरा ऑप्शन है कम नीचा, तीसरा ऑप्शन है ऊंचा, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक नीचा। अगला प्रश्न है, सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र, तो पहला ऑप्शन है बढ़ता है या फिर घटता है या फिर सम रहता है
या फिर ना घटता है ना बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है ज्वारीय शक्ति, दूसरा ऑप्शन है भूगर्भिक शक्ति, तीसरा ऑप्शन है बायो शक्ति, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है जल विद्युत से, दूसरा ऑप्शन है ताप विद्युत से, तीसरा ऑप्शन है सौर शक्ति से, चौथा ऑप्शन है अणु विद्युत से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत से। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो पहला है बिजली, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, चौथा ऑप्शन है गोबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बायोगैस को, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा को, तीसरा ऑप्शन है वायु ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा ऑप्शन है अकाल, तीसरा ऑप्शन है भूखमरी, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर कब हुआ था। पहला ऑप्शन है टोक्यो 1972 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम 1978 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली 2002 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, दूसरा ऑप्शन है नगरीकरण, तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की क्रिया की आवश्यकता क्यों है। तो इसका पहला ऑप्शन है कृषि भूमि प्राप्ति के लिए, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है भूक्षरण, ऑप्शन नंबर सी है इसका मरुस्थलीकरण, ऑप्शन नंबर डी है हिमस्खलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि। अगला है, खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है इसका वन संपदा नष्ट, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, तकनीकीकरण से प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है इसका बॉन में, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन में, तीसरा है क्योटो में, चौथा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉन में। अगला प्रश्न है, सतत पारिस्थितिक विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका पहला ऑप्शन है मानव की भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार न करना, तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है
पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की व्यवस्था बनाना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण के तत्वों की समालोचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना।